बतौर ओवरऑल एक एसोसिएशन के यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिससे इन चीज़ों को क़ुव्वत मिलेगी। फिर रशिया है, रशियन एम्बेसडर आज थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, उन्होंने तो खैर लंबी यादें की, वो पाकिस्तान रशिया की ताल्लुकात के हवाले से तकरीब थी और मौजूदा जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बहुत अच्छे अंदाज में तस्करा किया। उन्होंने कहा उनके ज़माने में हमने ये पहुँचाया और इतनी हमने उस वक्त तजारत पहुँचा दी थी। बाद में उन्होंने कहा ज़िया-उल-हक आ गए तो मामला ख़राब हो गए, क्योंकि उस वक्त ज़िया-उल-हक पाकिस्तान को अमेरिका के कैंप में ले गए थे और फिर ये वॉर लॉर्ड्स के पीछे पाकिस्तान खड़ा हो गया था। तो उन्होंने उसका तस्करा किए बगैर कहा कि फिर मामला ख़राब हो गए, लेकिन अब दोबारा मामला ट्रैक पर आ गए हैं। तो यानी अब रशिया तीसरी बड़ी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा होगा, चाइना, यूरोपीय यूनियन और रशिया। तो इस तरह अब एक गारंटी मिल रही है और ईरान के रवैये में एक सॉफ्टनेस आ गई है, ये हम सब जानते हैं, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली भी जानते हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ इसहाक डार ने ट्वीट किया, तफसील बताई, बल्कि स्टेटमेंट आई उनकी बादशाह पीटीवी पर आज, उसमें उन्होंने तफसील से बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ राब्ते, अमेरिका के साथ भी पॉजिटिव राब्ते हैं और साथ साथ ईरान और अमेरिकी मुज़ाकरात के लिए हम जल्द जो है वो इस्लामाबाद में होस्ट बनने के लिए तैयार है। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यानी ये अब इसहाक डार के बयान के बाद ये तय हो गया है कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान में होंगे। ये बहुत हेल्दी साइन है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत हेल्दी साइन है दुनिया के लिए, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं सारी दुनिया में, और बरतानिया में बढ़ गई हैं, अमेरिका में आपने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि बहुत बुरी सूरत हाल है, अमेरिका में भी बढ़ रही हैं। और जो IEA ने अपने ऑयल रिजर्व में से 70 लाख बैरल निकाले थे, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और कितने दिन चलेगा वो, और वो तो जाएगा मखसूस मुल्कों को, बल्कि चला गया। लेकिन इसका जो मुज़ाकरात का फ़ायदा है वो ये हो जाएगा कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो ट्रेड ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपने उर्बस पर मुज़ाकरात होते रहेंगे कि इसका कंट्रोल किसके पास है, क्योंकि इस पर ईरान के साथ अलग से बातचीत करना पड़ेगी, और ये बातचीत भी शायद पाकिस्तान के ज़रिए हो और उसमें तुर्की भी शामिल होगा। तो ये पूरी सूरत हाल है। इस तनाजुर में लग रहा है ये कि आज का जो इजलास हुआ है वाले सदर में, उसमें जिसका मैंने तस्करा किया कि तमाम लोग थे, उसमें भी इन्हीं लाइन्स पर बात की गई।